बागेश्वर वाले बाबा को कुछ ज़्यादा ही सर आंखों पर बिठा लिया है जनता ने। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम कि बागेश्वर वाले बाबा जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उसको सर आंखों पर इतना क्यों बैठा लिया, इतना क्यों चढ़ा लिया, आखिर क्या वजह है, इसी मैटर पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं द विनोद व्लॉगर YT चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बागेश्वर वाले बाबा जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, पूरी दुनिया की जुआ पर उसके नाम है। देश विदेशों में भी बागेश्वर वाले बाबा जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो जाते रहते हैं। इस दिन यहाँ चले गए इस देश में, इस दिन यहाँ चले गए इस देश में, देश विदेश में आना जाना लगा रहता है बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। आखिर ये माजरा क्या है भाई, इसको विस्तार से समझेंगे हम। पहले तो अपने देश में ही सर आंखों पर बिठा लिया लोगों ने, अपने देश वालों ने, फिर बाहर के लोगों ने भी सर आंखों पर बैठा लिया। ऐसा क्या है भाई, इसमें ऐसी क्या खूबी है, उनमें ऐसी क्या खूबी है बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में, ऐसी क्या खूबी है? तो इसी मैटर पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, बागेश्वर वाले बाबा जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये अब ऐसा तो नहीं हो सकता भाई इनके पास दिव्य शक्तियाँ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और हम मान भी नहीं सकते ऐसा कि भाई इनके पास दिव्य शक्तियाँ नहीं है। बिल्कुल इनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। दिव्य शक्तियाँ होने के कारण ही तो ये पता लगा लेते हैं कि भाई फलाने का नाम फलाना है और ढिकाने का नाम ढिकाना है। ऐसे तो कोई यूं ही पता नहीं लगा सकता, ऐसे कोई पता नहीं लगा सकता कि भाई उसका नाम क्या है और उसका नाम क्या है। और इतनी भीड़ में 10, 20, 50 हजार लोगों की भीड़ में वो नाम को पता लगा लेते हैं। और नाम को तो पता लगा ही लेते हैं और भी बहुत कुछ पता लगा लेते हैं। ऐसी क्या बात है? देखिए, मैं बता दूं, ये काम करती हैं, ये नाम पता लगाना, भीड़ में 10-20 हजार लोगों की भीड़ में नाम पता लगाना, गांव का पता लगाना, है ना, यहाँ तक कि कौन से कपड़े में पहने हुए हैं ये पता लगाना। ये दोस्तों दिव्य शक्तियों का ही कमाल होता है। जब दिव्य शक्तियों को हम मानते हैं तभी वो काम करती है, ऐसे काम नहीं करती। और बहुत बड़ा ऐसे ही नहीं काम करती है, ऐसे ही इनको नहीं मनाया जाता। बहुत कुछ करना होता है इनके लिए, कठिन परिश्रम करना होता है। कठिन परिश्रम क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात को आप? क्या होता है कठिन परिश्रम का मतलब क्या है भाई? इतना काम, अगर मान लो हम कहीं काम पर जा रहे हैं तो हमारा वहाँ बॉस है ना, तो वो बॉस के कहने पर हम काम को करते हैं। कोई भी काम हमें बॉस दे देता है तो उस काम को हम करते हैं। तो भाई प्रेशर तो होता है ना अपने ऊपर प्रेशर होता है। किसका? बॉस का प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि हमें ये लगा हुआ होता है कि भाई हमारी नौकरी ना छूट जाए, है ना, बॉस हमें डांट ना दे, है ना, तो यही लगा होता है। तो ऐसा ही दोस्तों दिव्य शक्तियों का कमाल है। हालांकि दिव्य शक्तियाँ किसी से नहीं दबती, अपनी पे आ जाए तो ये किसी से नहीं दबती। लेकिन इनको मनाने की सबसे बड़ा, और ये क्यों मानती है, इनको वचनों में लिया जाता है दोस्तों। इनको वचनों में लिया जाता है। जो गुरुजी जो होते हैं, आप जैसे मान लो बागेश्वर वाले बाबा जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके भी कोई गुरुजी है ना, कहते हैं वो। हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियोज मैंने देखी है और मैं बहुत देखता हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर वाले बाबा को मैं बहुत देखता हूँ। करीब मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलरली देख रहा हूँ।
देश विदेशों में जब उनकी देश विदेशों वाली उनकी वीडियो आती है, अभी ऑस्ट्रेलिया वाली आई थी, है ना, थोड़ा दिन पहले, और भी आई थी, तो वो सभी वीडियोस हम देखते हैं बागेश्वर वाले बाबा की। आखिर क्यों देखते हैं भाई? हमें भी उनसे सीखने को मिलता है, ठीक है, हमें भी उनसे सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब भाई ये जो होती है ना, ये शक्तियाँ क्यों मानती हैं, क्यों काम करती हैं? इनको, ये जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, इनको सिद्ध किया जाता है। अब इनके मान लो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, इनके भी गुरुजी हैं। कहते हैं कि इनके जो गुरुजी है वो खुद ही दादा गुरुजी थे, है ना, इनके जो दादा थे वही इनके गुरुजी थे। इनके दादा ने इनको सब कुछ सिखाया, ये कहते आए हैं। ये मैंने ज़्यादातर वीडियो देखी है तो उनमें यही कहा है इन्होंने कि भाई इनके जो गुरुजी थे वो इनके खुद दादा थे और दादा गुरु ने ही इनको सब कुछ सिखाया। आशीर्वाद अगर इनको दिया तो इनके जो दादा थे उन्होंने ही दिया, इन्हीं के वो गुरु थे, है ना। तो इनको वो सब कुछ दे गए जो उनके पास थे, उनके पास जो थे, जो शक्तियाँ थी, इनको वो सब कुछ दे गए। इनके जो दादा गुरु थे वो सब कुछ इनको दे गए, वो शक्तियाँ। लेकिन भाई अब ये जो शक्तियाँ दे गए, ऐसा तो नहीं है कि इनके जो दादा गुरु थे उन्होंने उन शक्तियों को यूज़ नहीं किया होगा, यूज़ किया होगा। लेकिन यूज़ किया होगा तो उनको सिद्ध किया होगा, ठीक है, वचनों में लिया होगा। कहते हैं ना कि भाई अब जब हम कहीं काम पर जाते हैं या कोई नौकरी के लिए तलाश करते हैं तो उनमें गवर्नमेंट शर्त रख देती है कि भाई 10वीं पास लेना है, 12वीं पास लेना है ना, और परसेंटेज भी लिख देती है कि भाई 80 से ऊपर वाले इस जॉब को ले सकते हैं और 70 से नीचे वाले इस जॉब को ले सकते हैं। तो शर्त होती है ना, तो इसी हिसाब से इनमें भी शर्त होती है, वचनों में लिया जाता है शक्तियों को कि भाई ये शक्ति ये काम करेगी, ये शक्ति ये काम करेगी। तो इनके जो दादा गुरु थे इन्होंने ऐसे ही शक्तियों को वचनों में लिया हुआ था। और ऐसे ही अब जब बागेश्वर वाले बाबा जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो मौजूद में है, उनके पास भी यही सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही वो शक्तियों को यूज लेते हैं, शक्तियों से काम करवाते हैं। लेकिन अभी तक देखा होगा आपने कि अभी तक ऐसा नहीं सुना होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कि भाई कोई गलत काम करवा दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, ऐसा अभी तक नहीं सुना होगा। और आप ऐसा कभी सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपना हिंदू धर्म है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज जो फेमस हुए हैं ना, वो इतना जो फेमस हुए हैं, इतना लोगों ने सर आंखों पर बिठाया है, इतना जो सर आंखों पर बिठाया है, अपने देश के लोगों ने भी और विदेश के लोगों ने भी उनको जो सर आंखों पर बैठाया है, वो भाई उनमें खूबियाँ है ना, उनमें खूबियाँ है, तभी तो सर आंखों पर बैठाया है। हर एक किसी को तो नहीं बैठाते। आज मान लो मैं हूँ तो मुझको कौन जानता है, और अगर मान लो जानने भी लग जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक मैं अच्छे काम नहीं करूँगा, समझ रहे हो, जब तक मैं अच्छे काम नहीं करूँगा तब तक लोग मुझे नहीं जानेंगे। तो ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सर आंखों पर इसलिए लोगों ने बैठाया है कि भाई वो समाज के हित के काम कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, ना कि समाज का विरोध कर रहा है। समाज को कोई दुश्मनी के हिसाब से नहीं ले रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जग कल्याण कर रहा है, जो उनका कर्म है करने का, वही वो कर रहे हैं। किसी का कोई जादू टोना हो गया तो उनको वश में करना, है ना, किसी को शरीर में पीड़ा हो रही है तो उनको वश में करना, किसी के घर में कोई खराबी चल रही है तो उसको सही करना, ये सब जग कल्याण के काम ही तो है, वही तो वो कर रहे हैं। और अभी देखा आपने, अभी मैंने 2 साल पहले जब देखा तो 121 कन्याओं का विवाह करवाया था उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात है, ये भाई सबसे बड़ी बात है। 121 कन्याओं का विवाह करवाना मामूली बात नहीं है।
हालांकि लोग पैसे देते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो पैसे देते हैं, लेकिन भाई पैसे, मान लो पैसे लोग तभी देंगे जब कोई बंदा आगे सामने निकल कर आएगा और जिम्मेदारियों को संभालेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक कोई बंदा आगे नहीं निकल के आएगा और जिम्मेदारियों को नहीं लेगा, तब तक जगत का विकास नहीं होगा, तब तक जगत का विकास जो है रुका रहेगा, नहीं होगा। सामने तो भाई, और देखो सनातन धर्म के लिए जब जब लोग सामने आए हैं तब तब अच्छे काम हुए हैं। अब अरुणिताचार्य जी को ले लो, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, है ना। गौरी गोपाल आश्रम चला रहे हैं, वृद्ध माताओं को रख रहे हैं, वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं अरुणिताचार्य जी, ये कितनी अच्छी बात है। वृद्ध माताओं को रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको सब तरीके की सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ले लो, अब कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मोदी जी से अनुमति लेकर, है ना, क्या कर रहे हैं आपको पता है ना, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं कि भाई जगत का विकास हो, कोई दुख ना पाए। वो समाज के हित की बात ही तो कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, इसीलिए तो आगे बढ़ रहे हैं वो, और इसीलिए आज दुनिया में उनका नाम है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इसीलिए नाम है भाई। वो अच्छे काम कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे किसी का। और ये जो मैं बात कहना चाहूँगा आपको, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुरा कह रहे हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बागेश्वर वाले बाबा को जो कभी कह रहे हैं कि भाई बागेश्वर वाले बाबा फ्रॉड है, वो कुछ नहीं करते, बस लोगों को चूतिया बनाते हैं, लोगों का काट रहे हैं, तो ऐसा मैं बता दूं कि बस वो व्यूज पाने के लिए कर रहे हैं ऐसा काम, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जो बागेश्वर वाले बाबा की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो तौहीन कर रहे हैं, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते भाई। उनको समझो यार, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए तो कर रहे हैं ना, अपनी ही तो सेवा कर रहे हैं। इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे ही वो काम करते रहें। जितना देखो सहयोग, तो कहते हैं ना कि मैं तो क्या सहयोग कर सकता हूँ, मैं कुछ सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है उतना आने वाले समय में जितना मुझसे होगा उतना मैं सहयोग भी करूँगा। अब देखते हैं कि भाई वो तो ऊपर वाला है, समय कैसा देगा कैसा नहीं देगा, और कैसा काम करवाएगा हमसे, कैसा काम नहीं करवाएगा, वो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, वो करवाएगा, वही होगा। तो ये बात है दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक दिया, टाइटल दिया है वीडियो का, कि भाई जनता ने बागेश्वर वाले बाबा को ज़्यादा ही कुछ सर आंखों पर बिठा लिया। मैंने ये सारी बातें बताई हैं वीडियो में, भाई क्यों सर आंखों पर बैठाया है, क्या वजह है ना, वो सब कुछ मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। और मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दें, साथ में चैनल को बेल आइकन के साथ में ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सनातन धर्म के बारे में, है ना, देखने को मिलती रहे समय समय पर। वैसे तो हम 2 दिन में एक वीडियो लेकर आएंगे, यानी कि सप्ते में हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे, 7 दिन में 3 वीडियो हमारी आने वाली है। रोज़ तो हम काम नहीं कर सकते दोस्तों, बहुत सारी ऐसे घर में भी परेशानियां होती है, बाहर भी आना जाना होता है, तो हम 3 दिन में सप्ते में 3 वीडियो तो हम लेकर आएंगे ही आएंगे। और जो हमारा लाइव करने का समय है, सुबह का 7 से और 8 बजे का रहेगा, 7 से और 8 बजे का हमारा लाइव करने का समय रहेगा। बाकी हम दिन में भी जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम दिन में भी आपसे भी से लाइव आकर बातें किया करेंगे। और भी अब दोस्तों, अगर आपको और भी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ऐसे ही रिलेटेड लोगों को आप शेयर कर सकते हैं।
अब देखा होगा आपने वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब तरह का मतलब सब तरह के सिस्टम से वो चल रहे हैं, सब तरह की बातों को बताते हैं, घर की बातों को बताते हैं, बाहर की बातों को बताते हैं, जादू टोना वाली बातें भी बताते हैं, तंत्र मंत्र वाली बातें भी बताते हैं, तंत्र बाधा को भी खत्म करते हैं, है ना। किसने वशीकरण किया है, मान लो घर में कोई कलेश चल रहा है, उसको निपटाना, किसी घर में किसी सदस्य को किसी ने वश में कर लिया तो उसका वशीकरण खत्म करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। ये मामूली ऐसे ही नहीं खत्म होती इनको। और ये जो पंडित दीनेंद्र शास्त्री है भाई, ये इनके जो दादा गुरु हैं वो भी दादा गुरु थे, वो भी अच्छे गुरु थे। मैं तो ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि अच्छे गुरु थे, जो आज पंडित जो धीरेंद्र शास्त्री है उनको इस मुकाम पर पहुँचाया, इतना नाम करवाया है वो सब। और उनकी सभी शक्तियों को सलाम है दिल से, जो आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री इतने अच्छे काम कर रहे हैं। लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो है वो अभी 10-15 दिन पहले का एक वीडियो मैंने देखा कि भाई किसी ने उसको एक जैकेट दे दिया था। जब वो विदेश में गए थे तो उनको एक जैकेट दे दिया किसी ने। अब चाहने वाले तो भाई कुछ भी दे सकते हैं, चाहने वाले रुमाल भी दे सकते हैं, टोपी भी दे सकते हैं, चश्मा भी दे सकता है, तो कुछ भी दे सकते हैं। तो लोगों ने उसका ही विरोध कर दिया कि भाई ये जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री देखो, बागेश्वर वाले बाबा जो है वो बस ऐसो आराम कर रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतने जनता तो हित के काम के लिए पैसे देती है और ये उन पैसों के गलत यूज़ कर रहा है। तो भाई चाहने वाले अगर कोई किसी को कुछ भी दे तो ये गलत बात नहीं है, और उसका यूज़ ही तो कर रहे थे वो, और वो गलत चीज़ भी नहीं थी। जो जैकेट दिया और वो एक चश्मा दिया तो वो गलत चीज़ थोड़ी ना है, और ये किसी ने दे दिया। तो अब इसी पर लोगों ने विरोध वाली वीडियो बना दी, रोस्ट बना दिया उसका कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए भाई? मान लो आप कोई काम अच्छा करें, मान लो आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या आप और भी कुछ काम कर रहे हैं, और जो आपके बॉस, आप जो वहाँ अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और वहाँ जब आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका बॉस खुश होकर, या फिर आपके जो रिलेटिव बंदे हैं वहाँ काम करने वाले, है ना, आपसे नीचे काम करने वाले हैं, वो अगर आपके काम को देखकर खुश होकर, या फिर आपके बॉस ही आपके काम को देखकर खुश होकर कुछ आपको गिफ्ट कर दे, तो इसमें बुरा क्या है? और वही लोगों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ किया। वो कोई गलत थोड़ी ना किया, सही किया है लोगों ने। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो, आपका आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो में। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप सभी को देखने को मिले। सप्ताह में 3 वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, हर सप्ताह 3 वीडियो अपलोड करेंगे। और हाइप करना ना भूले। ये रही सारी बातें जो मैंने बताई कि भाई जनता ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को कुछ ज़्यादा ही सर आंखों पर बैठा लिया। तो वो सारी मैंने वजह बताई है, क्यों बैठाया है, वो मैंने सब कुछ वीडियो में बताया है विस्तार से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, जय माता दी।